हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो पेपर हुआ है सीडीएस का सेकंड उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 2022 वाला टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई है सीडीएस की 4-5 सालों की डिफरेंट उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी पेपर की जो कट ऑफ है वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। टोटल नंबर ऑफ सीट, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सीट को देख लेते हैं। आपके सामने है मिलिट्री के अंदर, आईएमए के अंदर है 100 है और आईएनए के अंदर 22 हैं और ओटीए के अंदर वैकेंसी है 185 और एयरफोर्स एकेडमी के अंदर वैकेंसी है 32। तो वैकेंसी टोटल जो हो गई 339 है। एक डिसेंट पोस्ट है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं दूसरा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने जो अपेयर हुए एग्ज़ाम में। तो लगभग 45 से 50% के आसपास कर ऐसे एस्पिरेंट है जो पार्टिसिपेट जिन्होंने एग्ज़ाम में किया है। तीसरा है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम। इसको हम अलग अलग चीज़ों तरीके से देखेंगे कि जैसे इंग्लिश का पेपर था तो वो थोड़ा इजी था, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इंग्लिश के में बहुत सारे वही रूल और रेगुलेशंस हैं। मैथ का पेपर हम थोड़ा कहेंगे वो एक कहते हैं ना इजी टू मॉडरेट है, टफ नहीं है, वो इजी टू मॉडरेट था। लेकिन अगर हम बात करें जीएस वाले पोर्शन की, ये मॉडरेट टू टफ था, आसान क्वेश्चन नहीं थे बिल्कुल भी इसके अंदर, तो देख सकते हैं। तो इसलिए जब पेपर का पूरा को हम कंप्लीटली एनालिसिस करें तो पेपर हमारा मॉडरेट हम पेपर को कहेंगे, ये ध्यान रख लेना आप। तो अब हम बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ के बारे में कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे 2018 से लेकर 2021 तक, उन सब की कट ऑफ आपके सामने प्रीवियस दी हुई है, सभी कैटेगरी वाइज दी हुई है आपके सामने। बड़ी ही मेहनत करके ये गुना भाग किया है मैंने, मतलब मिला है मुझे डाटा ये, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आप सबके सामने ये कट ऑफ लेके आया हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ बढ़ी है, कई बार ऐसा हुआ घटी है, लेकिन 2020 का जो पोर्शन है आप इसको छोड़ दें तो कट ऑफ हमेशा ऊपर नीचे हुआ है, मतलब बढ़ा है। इसमें कई बार क्या हुआ है कट ऑफ थोड़ा घट गया था 2020 के पहले, इसमें देख सकते हैं। इसमें आप देखें ना, यहाँ पर 134 था, यहाँ पर 130 हो गया है, 122 है, यहाँ पर 118 हो गया है, 48 है, 43 हो गया है, 95 है, 93 हो गया है। तो इस तरीके से कट ऑफ हुआ है। लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं सेकंड वाला आया और फिर 2021 का फर्स्ट का हुआ तो उसकी जो कट ऑफ है वो बढ़ी है, क्योंकि वैकेंसी भी इतनी लेवल में थी जितनी इस बार है। तो इसलिए पेपर में का जो पैटर्न था वो भी सेम लगभग ऐसा ही था। तो कंपटीशन आपको पता है बढ़ गया है, तो जो कट ऑफ है वो घटेगा तो बिल्कुल नहीं। इससे इस चीज़ को ध्यान में रख लेना कि चाहे आपका आईएमए का हो 145 से कम कट ऑफ जाएगा ही नहीं, आईएनए का हो 136 से कम जाएगा नहीं, और आईएफए का हो 148 से कम नहीं जाएगा, और ओटीए का 107 से कम नहीं जाएगा। अभी एक एस्पिरेंट का मेरे पास मैसेज आया था टेलीग्राम पर, तो वो ये कह रहा था कि ओटीए की जो कट ऑफ है वो 100 से नीचे जाएगी, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 100 से नीचे जा ही नहीं सकती, क्योंकि भले ही चाहे पोस्ट कितनी भी हों, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अब हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये मैक्सिमम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको। आईएमए की कट ऑफ 140 से 150 के बीच में जा सकती है, आईएनए की 135 से 140 के बीच में जा सकती है। इसी प्रकार से एएफए की कट ऑफ जा सकती है 150 से 160 के बीच में, एक सब जगह जाती है। इसके बाद ओटीए की कट ऑफ जो हर बार कम जाती थी लेकिन इस बार कम नहीं जाएगी, ये जाएगी 100 से लेके 110 के बीच में। तो ये मेरी तरफ से कट ऑफ का एनालिसिस था। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस।